अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमी किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है माश की और मूंग की दाल के दही बड़े रमज़ान स्पेशल। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और किस तरीके से बनाया जाएगा तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले दाल ली है मैंने, इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। ये माश की और मूँग की दाल है। माश की दाल मैंने ली थी 1 कप, मूँग की दाल मैंने ली थी आधा कप। ये भीग गई, राइस हो गई, थोड़ा सा फूल गई। मैंने इसका पानी थोड़ा थोड़ा है इसमें और बाकी मैंने उसको स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर दिया। इसको हम ब्लेंडर में डालकर क्या क्या चीज़ों के साथ ब्लेंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। 2 अदद हरी मिर्चें, आप मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मेरे पास है ये तकरीबन 7 अदद मैंने लहसुन ले ली थी। आप लहसुन भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 5 अदद मेरे पास साबुत गोल वाली लाल मिर्चें हैं। अगर हरी मिर्चें तेज़ वाली हैं तो फिर आप लाल मिर्चें नहीं डालिएगा, आप फिर हरी मिर्चों से ही उसमें मिर्चें बढ़ा सकते हैं। साथ में ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। दही के लिए मैंने लिया है दही है मेरे पास 1 पाव दही है और साथ में ये 1 कप चीनी है। चीनी भी आप मिठास अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये करूँगी कि ये तमाम चीज़ें मैं ये दाल में सबसे पहले मैं दाल में जो हूँ पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि दही बड़े ज़रा ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं, तो ये मैं चीनी शामिल करूँगी और इसको मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी हल्का सा विस्क करके। और बस मैं इसको चीनी को घुल जाने के लिए छोड़ दूँगी, डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। चीनी अपना पानी छोड़ेगी और दही कोशिश करें कि गाढ़ा वाला दही ले, ठीक है। बस मैं अब इसको छोड़ दूँगी और उसके बाद इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं फिर आपको आगे बताती हूँ, ठीक है जी। ब्लेंडर में दाल शामिल करूँगी। अब दाल को जो है ना कोशिश ये करना है कि पानी कम से कम शामिल करें, क्योंकि अगर ये पतला हो गया तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। बस इतना पानी के साथ, थोड़ा पानी के साथ हम इसको ब्लेंडर में डाल के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये दाल मैंने शामिल कर दी। साथ में ये लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्चें शामिल करेंगे, ज़ीरा शामिल करेंगे। मैं इसको पेस्ट बनाती हूँ ब्लेंडर में डाल के। मैंने ब्लेंडर में डाल के इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा, जितना पानी मैंने उस वक्त शामिल किया था उससे ज़्यादा मैंने पानी शामिल नहीं किया। मैंने इस वक्त इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। दालों को मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं, और इससे दालों को भिगोना ज़रूरी है, उससे ये बहुत फ्लफ़ी से और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। इस वक्त नमक शामिल करने के बाद हम इसको इस तरह से क्लॉकवाइज, अगर आप उल्टी तरफ घुमा रहे हैं तो उल्टी तरफ घुमाते रहिएगा, एक ही साइड पे घुमाना है। इसमें एयर बबल आने चाहिए, उससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ्लफ़ी बनते हैं, ठीक है। मैं इस तरह से तेज़ हाथ का प्रेशर देके इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे नमक के साथ। ये देखें एयर बबल आ रहे हैं और ये इसकी पहचान है कि ये इसको फुलाएगा भी। इसमें कोई बेकिंग सोडा, कोई हम मीठा सोडा शामिल नहीं करेंगे। इस तरह से ही तेज़ घुमाते हुए हम इसको एयर बबल की तरह इसको फुलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से घुमाती रहूँगी अच्छे तरीके से। मैंने 5 से 7 मिनट मैंने इसको इसी तरीके से क्लॉकवाइज घुमाया है। एयर बबल बन गए हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा हो गया। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। बाकी अब हम इसको फ्राई करके मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। अब हम इसमें ये मिक्सचर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए, इसको स्लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। अंदर से अगर कहीं कच्चे रह जाएंगे तो भी ये सख्त हो जाते हैं, तो मेक श्योर करना है कि आंच हमारी जो है वो स्लो हो, लाइक बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो, मीडियम आंच पे ये पकते रहेंगे। छोटे छोटे डालने हैं इस तरह से। मैंने एक दूसरे बोल में इस तरह से ये नीम गर्म पानी मैंने रखा हुआ है। जैसे ये फ्राई होंगे हम ये इसको नीम गर्म पानी में डिप कर देंगे। ये फ्राई होते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तमाम को मैं फ्राई करती हूँ पानी में शामिल करते हुए ये तकरीबन मेरे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसको मैं इस पानी में शामिल करूँगी। अच्छा देखिए, तमाम को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। इस तरह से ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, बस थोड़ा पानी निकालना है। इस तरह से मैं इन तमाम को निकालती हूँ। आगे आपको दही बड़ों का चाट मसाला बनाना सिखा लीजिए। ज़ीरा 1 टेबल स्पून,
अजवाइन, क्योंकि ये मूंग की और माश की दाल और मूंग की दाल थोड़ी सी बादी होती है। अजवाइन शामिल करेंगे, थोड़ा सा और शामिल करेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट हो गया है, ठीक है, ये देखें, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। चूल्हा कर रही हूँ बंद। इसमें काला नमक, थोड़ा सा वाइट वाला नमक और शामिल करेंगे हम इसमें लाल मिर्चें, इतनी शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च शामिल करेंगे और शामिल करेंगे चाट मसाला, हाफ टी स्पून चाट मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। ठीक है, चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर आप इसको मोटा मोटा ब्लेंड कर लें। ब्लेंड नहीं कर सकते तो बेलन से, मैं तो बेसिकली बेलन से रोल करके इसका एक अच्छा सा चाट मसाला बना के आपको, जो मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया था चीनी मिलाकर, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया और इस तरह से थिक हो गई है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। कभी भी दही बड़े बनाते हुए दही को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड नहीं कीजिएगा, वो बिल्कुल लिक्विड ही हो जाती है। और जितना हो सके उसको ठंडा रखें, ठंडा करने से दही थिक हो जाता है। ये देखें, मैंने बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया है। दही बड़े मैं निकाल के रख चुकी हूँ। चाट मसाला मेरे पास रेडी है। मैं सिर्फ आपको दही का बता रही हूँ कि चीनी के साथ हमने इसको मिक्स कर दिया। इसमें अब मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा, ये जो मैंने देखें ब्लेंडर में डाल के इस तरह से दरदरा सा पीस लिया था, ये शामिल करूँगी। चाट मसाला एज रिक्वायर्ड मिक्स करेंगे। अब इसको असेंबल करके इसकी फाइनल लुक हम इसको असेंबल करेंगे। इस तरह से दही शामिल करते रहेंगे। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, हरी चटनी ली हुई है मैंने, मीठी इमली की चटनी ली हुई है और चाट मसाला लिया हुआ है। हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आप लोगों को, वहाँ जाकर देख लीजिएगा हरी चटनी की रेसिपी। इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी। ठीक है जी, ये तमाम दही मैंने शामिल कर दिया इस तरह से। पे अब हम चाट मसाला शामिल करेंगे। इमली, ये हरी चटनी और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। फाइनल लुक जी तैयार हैं हमारे माश की दाल के और मूंग की दाल के दही बड़े। इसको मेरी रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।